सर इसमें एविडेंस ये है कि भाई इसमें हींग की कचौरियाँ होती है। अच्छा, हींग की कचौड़ी होती है। हाँ, और फुल मोरन वाली कचौरियाँ होती है ये। तो वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कि ये जो दाल की पिट्ठी है वो कचौड़ी में भरी जा रही है। अंकल कब से कचौड़ी बना रहे हैं? ये 60 साल के लगभग हो गए साहब, मेरे जन्म से पहले, मेरे फादर से पहले। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बर्निंग स्पाइसेस में। आज मैं आया हूँ शाहपुरा में, जो कि आता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ ट्राई करने वाला हूँ इनकी कचौड़ी। यस, इनकी कचौड़ी की खासियत ही कुछ ऐसी होती है जो सर्व होती है गुड़ और सौंठ की चटनी के साथ, और प्लस आप उसके अंदर पाएंगे दाल का मसाला और जिसमें काली मिर्च का फ्रेग्रेंस आ रहा होगा। तो चलिए साथ मिलकर ट्राई करते हैं। तो गाइस, अभी हमारे साथ है राकेश भैया, इस शॉप के ऑनर, जो बताएंगे कि इनकी कचौड़ी में क्या खासियत होती है, जो कि इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। नमस्कार भैया जी। भैया जी बताइए, आपकी कचौड़ी में ऐसी क्या खासियत है, क्या क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सर इसमें एविडेंस ये है कि भाई इसमें हींग की कचौरियाँ होती है। अच्छा, हींग की कचौड़ी होती है। हाँ, और फुल मोरन वाली कचौरियाँ होती है ये। मोरन की कचौरियाँ होती है और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। ठीक। तो वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कि ये जो दाल की पिट्ठी है वो कचौड़ी में भरी जा रही है, और जिस जैसे उसको भरी जा रहा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका स्वाद किस लेवल पे होगा। और यहीं आप ये भी देखिए कि जो कचौड़ियाँ हैं वो किस हिसाब से रेडी की गई हैं। और ये रही चटनी, जो कि सबसे, जो कहते हैं ना, स्पेशल, जो इस कचौड़ी की जो मेन जान है वो इनकी चटनी है। इनकी चटनी की बहुत अच्छी खासियत है, मतलब कचौड़ी बिना चटनी के तो ऐसा लगेगा स्वाद ही नहीं आ रहा। और इनकी चटनी की खासियत ये है कि ये बनी होती है गुड़, सौंठ और काली मिर्च से। जो फ्लेवर आता है ना वो आउटस्टैंडिंग होता है। और इनका मानना है कि ये शाहपुरा जैसे क्षेत्र में 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल पुरानी दुकान, जो कि इनका एक फैमिली बिजनेस भी है, और साथ ही साथ उन्होंने उस क्वालिटी और हाइजीननेस को मेंटेन भी किया हुआ है। तो गाइस, ये तो हुआ इनका डिस्क्रिप्शन खत्म, और अब मैं ट्राई करने वाला हूँ इनकी कचौड़ी। तो चलिए साथ मिलकर ट्राई करते हैं। जैसा आपने देखा, हमारे लिए कचौड़ी लग चुकी है। बहुत भवकती हुई कचौड़ी है, एक्सट्रीमली हॉट। प्लस इस पे जो चटनी है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, वो गुड़ की है और सौंठ की है। और अब मैं करने वाला हूँ इसका रिव्यू। आप देख सकते हैं ये पूरी अंदर से फिल्ड हुई पड़ी है, पूरी भरी पड़ी है, लोडेड है। और अब मैं करने वाला हूँ इसका रिव्यू। क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? कॉस्ट इसकी आपको देखने को मिलेगी 12 रुपीज़ ओनली, जो कि नॉमिनल कॉस्ट है, बट टेस्ट भी उस अकॉर्डिंग है या नहीं, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड ये साइज में भी छोटी है और इजीली खाई जाएगी। क्रंचीनेस, दाल का फ्लेवर और चटनी का स्वाद, खट्टा मीठा, वो देखने को मिला है। और अभी अभी कढ़ाई से निकली है, तो बहुत ज्यादा गर्म है। आप ये देख सकते हैं पूरी दाल की पिट्ठी लोडेड है इसमें। मसाले का स्वाद तो वाकई में बहुत बेहतरीन है। शाहपुरा जैसे एरिया में मुझे ऐसी कचौड़ी तो खाने को नहीं मिली। कचौड़ी को लेके मैंने एक वीडियो अलवर में बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो अब आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो गाइस, रिव्यू तो हुआ फिनिश, और अब वक्त है कचौड़ी को ख़त्म करने। कचौड़ी को ख़त्म करूँ उससे पहले यहाँ पे मैं दो टूरिस्ट से मिला जो दिल्ली से आए हैं, एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इनको कचौड़ी का टेस्ट कैसा लगा। नमस्कार सर। हम लोग दिल्ली रहते हैं, करोल बाग, और हम साल में 2-3 बारी यहाँ खाटू श्याम जी, एक भैरव बाबा जी का मंदिर है, हम लोग आते हैं, तो यहाँ जरूर कचौड़ी खाते हैं हम लोग। इनकी बड़ी मशहूर है, दिल्ली तक चर्चा है, और हम लोग अभी पैकिंग करवा के भी ले आएंगे। तो गाइस, कचौड़ी को लेकर मेरा एक्सपीरियंस वाकई में बहुत औसम रहा। कस्टमर रिव्यू के साथ मेरा अपना पर्सनल रिव्यू यही है कि जब भी आप कभी जयपुर जाएं वाया शाहपुरा होके, तो प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस। क्या है वीडियो खत्म करने का। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स।
थैंक यू।